एक दिन एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। इसके मना में एक शापर था जिसमें चंद पके हुए चावल के दाने थे। वो अभी अपने बच्चों को खुलाने ही लगी थी कि अचानक एक कौवा घात लगाए बैठा था। जैसे ही उसे मौका मिला वो तेजी से झपटा और चिड़िया का शापर लेकर उड़ गया। बेचारी चिड़िया दिल महसूस कर रह गई। इसके बच्चे जोर जोर से चींची करने लगे। ये सारा मंजर साइम ने देखा, जो सहन में बैठकर पीपर की तैयारी कर रहा था। ये तीसरा दिन था जब उसने कुएं की ये हरकत देखी। साइम ने कुछ सोचा और एक तरकीब बना ली। फिर वो अपने काम में लग गया और अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगले दिन चिड़िया नरम रोटी का एक टुकड़ा मना में दबाए आ रही थी कि उसकी नज़र दरख्त के नीचे बेसुध पड़े कुएं पर पड़ी। चिड़िया ने पूछा, कौवे भाई क्या हुआ? कौवा बोला, मुझे बुखार है बहन, मैं कुछ खाने के लिए भी नहीं जा सकता। ये सुनते ही चिड़िया ने अपना खाने का टुकड़ा कुएं के सामने रख दिया और कहा, ये खा लो, मैं अपने बच्चों के लिए और ले आऊंगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। चिड़िया के बच्चे खुश थे क्योंकि कौवा नजर नहीं आ रहा था, मगर अचानक वो वापस आ गया और चिड़िया का लाया हुआ खाना फिर से झपटने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस बार वो एक डूर में फंस गया। साइम ने जब कुएं को इस हाल में देखा तो बोला, हाँ भाई कुवे, मैं समझा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम वही हो जो दूसरों का हक छीन कर खाते हो। कुएं को अपनी चालाकियां याद आईं। वो रो पड़ा और खाने का टुकड़ा भी नीचे गिर गया। चिड़िया के बच्चे खुश हो गए कि कुएं से उनकी जान छूटने वाली थी, मगर चिड़िया ने आगे बढ़कर कुएं को आज़ाद करने की कोशिश की। कौवा बोला, चिड़िया बहन, न करो, मेरी यही सज़ा है। चिड़िया ने जवाब दिया, नहीं कुएं भाई, तुम्हें एहसास हो गया, यही काफ़ी है। साइम ने कुएं के पैर में फंसी डोर खोली और बोला, ये चिड़िया का तुम पर एहसान है। उम्मीद है कि अब तुम सिधर जाओगे और अपनी मेहनत से रिस्क तलाश करोगे। कौवा अकरार में सिर हिलाकर बोला, शुक्रिया चिड़िया बहन, शुक्रिया साइम। फिर वो उड़ गया। देखा बच्चों, चिड़िया की रहमदिली ने कुएं को बदल दिया था। हमें भी चाहिए कि अच्छे अखलाक और नरमी से दूसरों के दिल जीतें और हमेशा दूसरों का ख्याल रखें।